नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह ईरान की तरफ से इजराइल को तगड़ा वाला झटका लगा है। ये झटका इजराइल के आर्मी को लगा है, ये झटका इजराइल के सेना को लगा है, क्योंकि ईरान ने सुबह सवेरे 6 ठिकाने को इजराइल के बर्बाद कर दिया है। इस कदर बर्बाद किया है कि तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि कितनी कयामत का पल जो है इजराइल के अंदर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। एक देश के लिए उसकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत हो तो उसका काम जो है किसी भी मोर्चे पर बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब उस देश की सेना को कमजोर कर दिया जाए, उस सेना पर लगातार अटैक किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की सेना इस युद्ध में कितनी शक्तिशाली बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि अब ईरान के जरिए जो है अटैक इस बार आईडीएफ के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए किया गया है, जहां पर तस्वीरें बता रही है कि इजराइल को भयंकर तरीके का चोट ईरान के जरिए दिया गया है। अब सेनाओं में भी कमी इजराइल के अंदर दिखाई और सुनाई देने लगी है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पिछले 12 दिन से ये जंग जारी है। इस जंग में लगातार एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। अमेरिका को लगा था कि अमेरिका के जरिए ईरान के मजबूत इरादों को चूर कर दिया जाएगा, चकनाचूर कर दिया जाएगा ब्लास्ट के जरिए, लेकिन ऐसा हो न सका। ब्लास्ट के बाद ईरान और ताकतवर होता हुआ, चाहे वो अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाना हो या इजराइल के कई महत्वपूर्ण ठिकाने को ध्वस्त करना हो, ऐसा लगातार करते हुए ईरान के जरिए किया जा रहा है। हालत तो ये हो गया है कि दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उस झूठ का भी आपको बताऊंगी कि कितना बड़ा झूठ जो है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कहा गया, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश ईरान के मंत्री के जरिए आकर सार्वजनिक कर दिया गया। तो ये सारा खेल भी हो रहा है। ईरान के मंसूबे, ईरान की ताकत इतनी मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं पा रहा है। चट्टान जैसा मजबूत ईरान का इरादा कि ट्रंप भी झूठ बोलने पर उतारू हो गए हैं। ट्रंप को दुनिया वाले अब झूठा राष्ट्रपति के तौर पर जानने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी विश्वसनीयता दुनिया के सामने खोई है, वो इस एक ट्वीट से जी आज सार्वजनिक हो जा रहा है कि ट्रंप किस हद तक झूठ बोल सकते हैं। ट्रंप बार बार लगातार झूठ बोल रहे हैं, जिसका अब लोग हल्के में, जी हाँ हल्के में ले रहे हैं उनके शब्दों को। उनके शब्दों में अब वो मजबूती नहीं रही जो मजबूती एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री के शब्दों में होनी चाहिए। इतना हल्का बयान और इतनी झूठी बातें कोई कैसे कर सकता है, लेकिन ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको एक एक तस्वीर दिखाऊं जो इस वक्त ईरानी मिसाइल से दागा गया इजराइल के अंदर तबाही साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है। डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से देखिए, ये तस्वीर बताई जा रही है कि कितना बड़ा खामियाजा और नुकसान जो है इजराइल को हर रोज़ भुगतना पड़ रहा है, और इस कदर इस बड़े लेवल पर भुगतना पड़ रहा है कि ईरान अपनी ताकत का लोहा हर दिन मनवाता हुआ नजर आ रहा है कि वो कितना शक्तिशाली है। इस बिल्डिंग को देखिए, इस बिल्डिंग में जो खूबसूरत सा बिल्डिंग था वो अब खंडर सा बिल्डिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, ईरानी मिसाइल ने 20 असब पर सटीक हमले करके 1 दर्जन से ज़्यादा जियोनी लोगों को मारा है, यहूदियों को मारा है। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं, और तो और कहा जा रहा है कि हमारी पहुंच इससे भी और अधिक होने वाली है। वहीं दोस्तों, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से खबर आ रही है कि ईरानियन फार्स न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि द सीज फायर हैज़ बिगन। जी हाँ, लेकिन ईरान कह रहा है कि वो सीज फायर नहीं किया है अभी किसी की भी के साथ, इजराइल के साथ उन्होंने कोई भी सीज फायर नहीं किया है। और ट्रंप झूठ मूठ का जो खबर है वो फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से भी यही खबर आ रही है कि देखिए, हमने और ईरान के ज़रिए कोई भी सीज़ फायर नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और फरेब डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए बताया जा रहा है। ईरान आधिकारिक तौर पर इजराइल के सीज़ फायर को लेकर जो है कह रहा है कि वो नहीं करेगा जब तक कि वो अपना बदला पूरा नहीं कर लेता है। दोस्तों, आगे देखिए, एक और तस्वीर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल ने 6 हमले किए हैं 2 घंटे के अंदर, और बरशेबा के अंदर आईडीएफ के जो सोल्जर के क्वार्टर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है, पूरी तरीके से जर्जर, और वो कहते हैं ना कि मलबे में तब्दील हो गया है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है।
वहीं न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि हमारा इजराइल के साथ सीज फायर नहीं हुआ है। ईरान ने इस साफ खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कहा है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर वाले बयान को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अमेरिका हो या कोई भी तोप हो, उनके कोई भी बयान से कोई भी युद्ध नहीं रुकने वाला है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि सीज फायर लागू हो, उल्लंघन ना करे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, लेकिन इजराइल ने उनकी शांति को किनारे कर दिया और कहा है कि भैया तुम्हारी शांति तुम अपने पास रखो। जितनी शांति हमने बना कर रखी थी उसका तुमने जो दुरुपयोग किया है, अब उस हवाले से हमारे पास पूरी छूट है कि हम किसी भी तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं। हमने ना कोई कानून तोड़ा है और ना ही हमने किसी भी तरीके से किसी देश पर प्रहार किया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और उसने हमारे क्षेत्र में घुसकर तबाही मचाई है, तो इस तबाही का जवाब तबाही से ही दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने इजराइल के साथ सीज फायर की खबरों को सिरे से खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी फाइनल सीज फायर नहीं हुआ है ईरान की तरफ से। अगर इजराइल की तरफ से ईरानियों पर गैरकानूनी हमले रोक दिया जाए तो ईरानी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण रूप से सीज फायर पर सहमति बन गई है। दोनों ही देश मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा ईरान के जो विदेश मंत्री हैं हवा निकालते हुए फुस करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया हमारा आपके साथ कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है उस बयान का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अभी तक हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और हमारी ऐसी कोई भी बात ईरान और इजराइल के बीच नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर अगर आप देख सकते हैं तो क्या हालत जो है ईरान ने इजराइल का कर दिया है। ईरान की तरफ से ऐसे ऐसे जख्म इजराइल को दिए गए हैं कि सीज फायर पर वो लगातार उतारू है। कल भी मैंने आपको सुबह सवेरे रिपोर्ट दिखाई थी कि नेतन्याहू चाह रहे थे कि अगर सुप्रीम लीडर मान जाए तो वो सीज फायर रोक देंगे, लेकिन नेतन्याहू हो या दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आ जाए, वो ईरान के मंसूबे को नहीं रोक सकते हैं। ईरान ने तो साफ संदेश दे दिया है। हालांकि सीज फायर में ये कहा गया है ईरान के ज़रिए कि अगर इजराइल के ज़रिए कोई हमला नहीं होता है तो वो भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर आंख दिखाया जाएगा तो उसकी आंखें निकालने के लिए ईरान का बच्चा तैयार है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।